पीडीएफ पढ़ रहे हैं और माइलस्टोन की टॉपिक ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि डेवलपमेंट माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का पक्का बनता ही बनता है। ज़्यादा ही बन सकते हैं बट एक तो कंपलसरी है ही है, जिसमें हम ज़्यादातर कंफ्यूज भी होते हैं। तो एक ऐसा ही तरीका मैंने निकाला है उसको याद करने का, नंबर्स के उससे। फर्स्टली डिवाइड पेपर इनटू 2 पार्ट्स। इन वन पार्ट हम लिखेंगे सिटिंग एंड स्टैंडिंग को सेपरेटली, जो कि हो जाएगा विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट। सिटिंग विद सपोर्ट 6 मंथ्स, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ्स, स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ्स हो जाएगा, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 12 मंथ्स, जिसमें क्लीप्स वेल भी हो सकता है, वॉक्स बट फॉल्स भी हो सकता है। ये इजीली हमें याद रहेगा। उसके बीच में 10-11 मंथ्स में अगर हम देखते हैं तो कैरो नीचे डाउन मार्क करके हम क्रूजिंग और पाइवटिंग को भी हम लिख सकते हैं। तो ये ईजी हो जाएगा हमारे साथ 4 पार्ट में डिवाइड करके हम सिटिंग एंड स्टैंडिंग को सेपरेट याद करने का। फिर आ जाता है ईयर्स में हम अगर देखेंगे तो 2 3 4 5 नॉर्मल है, सीरियल नंबर है 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 ईयर्स पे अगर हम देखेंगे 2 फीट पर स्टेप्स, 2 से 2 को याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगर 3 ईयर्स में आ जाएंगे वॉक अप स्टेज विद अल्टरनेट फीट। 4 ईयर्स में आ जाएगा वॉक डाउन स्टेज विद अल्टरनेट फीट, हॉपिंग ऑन 1 फीट, ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा स्किप को हम 5 की तरह बनाएंगे एस को, तो एस से हम याद रखेंगे 5 ईयर्स कैन स्किप विदाउट फॉलिंग इनटू अदर साइड, ठीक है। तो ये मंथ्स का होगा, ईयर्स का हो गया। इसके बीच में हम देखते हैं 15 मंथ्स और 18 मंथ्स। 15 मंथ्स पे वॉक्स विदाउट सपोर्ट, क्रीप्स अपस्टेयर्स, 18 मंथ्स पे रनिंग हो जाएगा क्लियरली अगर देखेंगे तो। फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में रह जाता है 3rd एंड 5th मंथ्स के उसमें, जिसमें नेक होल्डिंग करेंगे पार्शियली। वैसे 3 मंथ्स पे नेक होल्डिंग होती है और 5 मंथ्स का रोल ओवर हो जाता है 5 मंथ्स पे। तो ये नॉर्मल सा न्यूमेरिक वर्जन है कि नंबर से हम कैसे याद रख सकते हैं अपने ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स को। थैंक यू।